أهلا ومرحبا، موفقين. أهلا وسهلا. أهلا موفقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. इस मसले में फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ है कि इस्लाम लाने से हर चीज़ माक़ब्ल की ख़त्म हो जाती है। इसको मुतलक़ जानते हैं बाज़ उलमा, हमारे पास दलील ख़ास कोई ख़ास दलील नहीं है। हमारे पास उलमा का इख्तिलाफ़ है। और बाज़ ने कहा है कि नहीं, वज़ू और इसका इआदा ज़रूरी है। लेकिन चूँकि मेरा नज़रिया ये कि नज़रिए चूँकि अलग से कोई दलील नहीं है, लिहाजा वही इस्लाम लाना ही काफ़ी है और माक़ब्ल की तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देता। और बाज़ इसकी तफसीर की है कि इससे मुराद वो इस्लाम है, यानी इस्लाम आकर ख़त्म कर देता है, यानी वो इर्तिदा को जो इस्लाम से पहले वाला था, ना कि इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाए फिर से इस्लाम लाए तो उससे माक़ब्ल की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, उससे वो उसका इआदा करना पड़ेगा। देखिए, हद जारी करने के लिए हमारे लिए यकीन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुहरज़ ना हो, जब तक साबित ना हो, हम हद शरई जारी नहीं कर सकते। क्योंकि शुबहा जो है वो आकर साबित नहीं करता किसी चीज़ को, और उसके ऊपर हद जारी नहीं हो सकती। हर चीज़ जिसको अमली होने के लिए उसका साबित होना ज़रूरी है, तब हम उस चीज़ के ऊपर अमल कर सकते हैं। देखिए, जब तक शाहिद ना हो, जब तक साबित ना हो, हम हुदूद जारी नहीं कर सकते, हद जारी नहीं कर सकते। हुक्म शरई नाफिज होने के लिए शाहिद होना और साबित होना ज़रूरी है। देखिए, विलायत है उसके पास और दर्जाबंदी है उसमें। मिसाल के रवायत में कि अगर मसलन खातून गनी हो, पैसे वाली हो, तब भी उसके शौहर की जिम्मेदारी है उसको नफ़क़ा देना।
देखिए खुदावंद आलम ने इस तरह से बनाया है, खिलकत की है कि आम तौर से ख़वातीन को ज़रूरत है कि वो उनकी किफ़ालत की जाए, उनकी सरपरस्ती की जाए, उनका ख्याल रखा जाए। देखिए जो नाक़िसतुल अक़्ल कहा गया है ये एक बलागत का जुमला है कि उमूमी जुमला कहा गया है, लेकिन मुराद कोई ख़ास शख्स है। कुरान में भी इस तरह बहुत से कुरान में है कि लोगों ऐसा कहते, जबकि एक शख्स ने ऐसा कहा था। तो ये आम जो खिताब किया गया, लेकिन मुराद इससे एक शख्स था। बलागत में इसकी पूरी बहस मौजूद है। कभी कभी हम खिताब सबको करते हैं लेकिन मुराद एक हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग जमल के मौके पे इस जुमले को कहा है, लिहाजा मुराद कोई ख़ास शख्स है, ना कि उमूम ख़वातीन। और दूसरी बात यह कि चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम ने इसको ख़ास मौके पे कहा है, तो ख़ुद ये हमारे पास करीना है, दलील है, इशारा है कि इससे मुराद कोई ख़ास शख्स है। फुक़हा के दरमियान मशहूर ये है, और वही मेरी नज़र में भी सही है, कि हर चीज़ पर खुम्स है, लेकिन खर्च पर खुम्स नहीं है। और कर्ज खर्च के अंदर हिसाब होता है। अगर दो शख्स हैं और मिसाल पर हर एक 10 लाख का मकरूज है, दो शख्स देखिए, कर्ज का होना खर्च नहीं है, कर्ज के अदा करना खर्च है। मसलन दो शख्स हैं, दोनों के पास एक एक 10-10 लाख रुपए मिसाल के तौर पर लाख का मकरूज थे, दोनों के पास 1-1 लाख रुपया था साल के अव्वल में। अब एक ने दे दिया कर्ज, 1 लाख वापस कर दिया, तो अब उस 1 लाख के ऊपर कोई खुम्स नहीं, क्योंकि उसमें पैसे ही नहीं बचे। दूसरे के पास बचा हुआ है और तारीख आ गई खुम्स की, उसने नहीं दिया था, तो उसके पास चूंकि बचा हुआ है लिहाजा उसके ऊपर खुम्स है। क्योंकि खुम्स की दलील है कि जो भी इंसान फ़ायदा करे उस पर खुम्स है। ज़ियारत में जो वारिस कहा जा रहा है, फ़ारसी मसल है कि तो तमाम अच्छों के पास, अच्छे लोगों के पास, सब तुम्हारे पास है, अकेले तुम्हारे पास। तो आइमा चूँकि तमाम सिफ़ात अंबिया के वारिस हैं, लिहाजा उनको वारिस कहा जा रहा है। और 14 मासूमीन सब के सब इसी तरह है।
ये तमाम चीज़ों में एक जैसे, सिर्फ दो चीज़ों में इस्तिस्ना है। एक पे कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले पास इन 14 में वो नबी हैं, बाकी 13 नबी नहीं है। दूसरा ये कि उन 14 में आपस में दर्जात का फ़र्क है। और बाज़ रवायात से मालूम है कि विरासत में ज़रूरी नहीं कि मालियत हो, कीमत हो तो विरासत है, विरासत दूसरी चीज़ों की भी हो सकती है। अब रही बात मेहर में, तो मेहर के लिए कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत हो, चाहे दुनियावी हो चाहे उखरवी हो। मसलन बाज़ रवायात में है कि पैगंबर ने बाज़ शादियों में कुरान की तालीम को या बाज़ सूरों की तालीम को मेहर करार दिया। तो हर वो चीज़ जो अक़ली तौर पर कीमत रखती हो वो मेहर करार हो पा सकती है। कि मिसाल के तौर पर ये तालीम देना कुरान की, इसकी एक अहमियत है, मालियत है या नहीं? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसके अंदर मालियत नहीं होती, यानी कीमत नहीं होती, लेकिन मिल्कियत होती है। यानी अक़ली तौर पर उसके अंदर कोई अहमियत हो उस शय की। देखिए लोहे की अंगूठी बहरहाल कुछ ना कुछ कीमत उसकी है। कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी कीमत नहीं होती लेकिन मिल्कियत होती है। इल्मी बहस के लिहाज से अक़ली तौर पर उसकी अहमियत हो, यानी अक़ली तौर पर उसकी हम कोई कीमत तसव्वुर कर सकते हो, मेहर होने के लिए ये काफ़ी है। देखिए दलील में हमारे पास तो नहीं है कि कोई तराजू वाली चीज़ हो या कीमत वाली चीज़ हो, या बस दलील हमारे पास ये कि अक़्द के लिए मेहर का शर्त करार देना ज़रूरी है। मेहर क्या चीज़ करार पाए ये उर्फ़ी है, हर वो चीज़ जो कीमत रखती हो। देखिए अक़्द दायम में अगर मेहर को जिक्र ना करें तब भी अक़्द सही है, लेकिन बाद में मेहरुल मिस्ल देना पड़ेगा। लेकिन अगर अक़्द मुनक़ता हो यानी मुता हो तो उसके अंदर अगर जिक्र ना किया जाए तो अक़्द बातिल है असलन। जिस तरह एक डॉक्टर अगर एक कोई शख्स अगर डॉक्टर नहीं है तो उसको हक़ नहीं है कि जाके मतब खोले और तिबावत करे, उसी तरह जो शख्स मुज्तहिद नहीं है उसको हक़ नहीं है कि तफसीर करे या फतवा दे।
देखिए एक दफ़ा है कि एक इंसान इस्तिस्हाब को समझ चुका है और यहाँ पर इस्तिस्हाब कर रहा है कि ये हुक्म पहले का हुक्म है उसी के ऊपर बाकी, वो एक अलग बहस है, क्योंकि वहाँ मसला नहीं। लेकिन अगर नहीं जानता है इन मसाइल को या तो माजूर नहीं। हाँ, अगर यकीन है किसी चीज़ के ऊपर तो यकीन उसके लिए काफ़ी है, अपने यकीन पर अमल करेगा। देखिए अगर कोई शख्स मुज्तहिद नहीं है और उसने कोई चीज़ खुद से अपने हिसाब से कर दी और बाद में गलती हो गई उससे, तो मालूम है ये माजूर नहीं है, उसका उज़्र नहीं है कोई, क्योंकि ये मुज्तहिद नहीं है। तो जैसे कोई इंसान मरीज़ हो तो वो खुद से दवा नहीं खा सकता, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लिहाजा जो शख्स खुद मुज्तहिद नहीं है उसके लिए ज़रूरी है कि मुज्तहिद से चीज़ हुक्म शरई को मालूम करे। यानी और अभी उसकी ज़िम्मेदारी है कि किसी मुज्तहिद जामे शरई की तक़लीद करे, फिर उससे पूछे कि मुझे इयादा करना है इबादत का या नहीं, जैसा वो हुक्म करे वैसे अमल करे। देखिए बात उलमा ने कहा है कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ना बातिल है, लिहाजा बेहतर यह है और सही यह है कि वो मुज्तहिद जामे शरई की तक़लीद करे, उसके हुक्म पर अमल करे। कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पर इमाम से जैसे पैगंबर से किसी ने सवाल किया या कोई चीज़ मांगी और पैगंबर ने इमाम हुसैन की तरफ भेज दिया, इसका ये मतलब नहीं कि पैगंबर चूंकि अफजल है लिहाजा हर काम वो खुद करे, नहीं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी मर्जा से सवाल पूछे, मर्जा अपने शागिर्द से कहे तुम जवाब दे दो, चूँकि उसको मालूम है। तो पैगंबर भी अब मकाम इमाम हुसैन को पहचानवाने के लिए कभी इस तरह करते थे ताकि लोग जान सके कि अजमत है इस शख्स। पनाह मांगना किसी के पनाह में आने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसको मस किया जाए, उसके घर में आ जाना, उसके दरवाजे पे आ जाना ही पनाह मांगना है। फितरोस ने पनाह मांगी थी इमाम हुसैन के ज़ात से, तो उसके गुनाह बख्शे गए।
देखिए, अरबी ज़बान में ज़ियारत का मतलब है हाजिर होना, पहुंचना किसी। फारसी में भी, फारसी में दीदार कहते हैं, किसी के दीदन, किसी के पास जाना, इसको अरब में ज़ियारत कहते हैं। ज़ियारत अमवात का मतलब क्या है? यानी उसके अपने घर में बैठकर अगर वो मरहुमीन के लिए सूरह हम पढ़ रहा है, ज़ियारत है? नहीं, ज़ियारत अमवात मतलब उसकी कब्र पे जाना। लेकिन मासूमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक इस्तिस्ना ये है कि हत्ता इंसान अगर दूर से भी उन्हें सलाम करे तो उसके लिए ज़ियारत का सवाब है। आम इंसानों में ये ज़ियारत नहीं कहलाता, लेकिन मासूमीन में ये भी ज़ियारत है। व इल्ला ज़ियारत के माने हाजिर होना, किसी के दरवाजे पर पहुंचना या कबूर के ऊपर पहुंचना। लिहाज इसी तरह अगर अब वाक़ई अफजल है कि इमाम की ज़ियारत के लिए उनके ज़री पर जाए, उनके मरकत पर जाए, लेकिन अगर अपने घर से भी ज़ियारत वारिस पढ़ रहा है या ज़ियारत इमाम रज़ा की पढ़ रहा है तो उसके लिए वही सवाब है जो ज़ाहिर के लिए। ये ख़ास है मासूमीन से। और बहुत इसके मवारिद हैं। खुद शेख तूसी के लिए मशहूर है कि वो आपने घर से आपने सलाम किया अमीरुल मोमिनीन को, और वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने जवाब सुना ज़री की तरफ से। ये मासूमीन के लिए इस्तिस्ना किया गया है, वरना ज़ियारत के माने हुजूर, पहुँचना, जिंदा में दीदार करना, मरे हुए इंसान के लिए, मरहूम के लिए उसके कब्र पे पहुंचना। लेकिन मासूमीन के लिए दूर से भी ज़ियारत यानी सलाम करना ज़ियारत का हुक्म है। अरबी में ज़ियारत का मतलब था हाजिर होना, लेकिन इस्तिस्नाआत जो मासूमीन को दिए हैं खुदावंद आलम ने, उनमें से एक ये भी है कि हत्ता दूर से सलाम करने वाले को भी ज़ायर का हुक्म दिया है। देखिए, ये एक दूसरा मसला है, मैंने कई दफ़ा इसको बयान किया है और मुख्तलिफ रवायात से और उलमा के फतवे की नज़र में बाब मुस्तहब में तो वुसअत है कि हुसैन अरबईन में, योम अरबईन असल है, लेकिन अगर इंसान 2 दिन पहले आ जाए, 3 दिन पहले आ जाए तो बिलाखिर वो अरबईन में आ रहा है। क्योंकि लेकिन अगर इंसान आए 2 दिन पहले आके चला जाए या 2 दिन बाद पहुंचे तो रवायात से और जो उलमा के नज़रियात हैं उसके लिए हिसाब होगा अरबईन की ज़ियारत, क्योंकि बिलाखिर वुसअत है मुस्तहब अमाल में। देखिए, मुत्तसिल होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर हरम खाने काबा में है, मस्जिदुल हराम में है, मकाम इब्राहीम के पास कोई नहीं है, बिल्कुल हरम खाली है, तो इसको 20 मीटर दूर जाके नमाज सही नहीं है, इसको वही नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर भीड़ है, तवाफ़ हो रहा है, वहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन तो फिर जहाँ पर भी जगह मिल जाए वहाँ काफ़ी है।
که 14 معصوم علیه السلام هر چی برای یکی گفتن در همشون هر چی گفتن در همشون هست الا این دو چیز. یکی مقاماتشون فرق میکنه، یکی هم اونا انبیا نیست. देखिए तमाम चीज़ों में मासूमीन 14 मासूमीन बराबर है, सिर्फ दो चीज़ें इस्तिस्ना है। एक रसूल अकरम नबी है, बाकी 13 नबी नहीं है, और दूसरा कि आपस के रुतबों में फ़र्क है। اگر کسی تو کره مریخ سلام به امام حسین علیه السلام یا با امام عسکری علیه السلام लिहाजा बाब ज़ियारत में अगर همون एक ज़ियारत एक दूसरे की कहीं और पढ़ दे कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हैं। نعم كلاهما واجب فوري هم هداك هم هم مثل شخص اللي عليه صلاة القضاء وعليه صلاة देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें फ़ौरन वाजिब है, ये भी और वो भी। मसलन एक इंसान है जिसके ऊपर अदा भी वाजिब है, क़ज़ा भी वाजिब है, दोनों पे वाजिब फौरी है, كلاهما فوري سواء عليه दोनों को अंजाम देगा। إلى ما عدا إمكانية بالنتيجة ما في فرق شوية شوية. نعم لأنه لعله هذا يروح يسوي بشي ويقع في مشكلة. هذا إغراء بالجهل يسمى. نعم لازم يخبره. हमारी रवायात में है कि शिया कोई अगर तवाफ़ुल निसा का हुक्म नहीं जानता था और लेकिन उसने तवाफ़ुल विदा को कर लिया तो उसके लिए काफ़ी है, यानी अगर हुक्म नहीं मालूम था। حتى اگه اونا طواف نساء هم بکنن قبول نیست، یعنی درست نیست مگر اینکه اعاده کنن یا اینکه مستقبل लेकिन वो लोग जो इस अहले बैत की विलायत पे नहीं, अगर वो तवाफ़ुल निसा उसी मज़हब पर करें तब भी सही नहीं है, मगर ये कि वो मुस्तबसिर हो जाएं। ما يخالف. ينقل لأنه روايات أكو المسألة مو مسألة देखिए रवायत भी है और मसला जो है वाजिबात या मुहर्रमात का नहीं है। मुस्तहब्बात और मकरूहात में مستحبات ومكروهات. अगर रवायात हो, अगरचे मुरसला रवायतें हों, सनद के लिहाज से ज़ईफ़ हों, लेकिन वो बाब मुस्तहबाब में वाक़ कराहत में उनको इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। انطباعي من الآيات القرآنية للجو حتى إذا اشتباه كان معذور في هذا. إيه. وعليكم السلام. تفضل تفضل. شلون؟ العباس عليه السلام هو جعل الوفاء. अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम वफ़ा से अफजल हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि الطاهرين.
ठीक